चैप्टर नंबर 4 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है अ कार ट्रेवल्स एट द स्पीड अराउंड टू कर्व्स विद द डिफरेंट रेडियाई कि एक कार ट्रेवल कर रही है और राउंड या कर्व्ड पाथ्स हैं जैसे ये हैं, एक छोटा है और एक बड़ा। फॉर विच रेडियस डज द कार एक्सपीरियंस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में रखती है और उसको सर्कल में चला सकती है। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि ये छोटा जो हमारे पास रेडियस है और ये जो बड़ा रेडियस है, इसमें से ज्यादा कार को सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ एक्सपीरियंस होगी। तो चूंकि यहाँ पर कर्व्ड पाथ्स का जिक्र था, इसीलिए हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का सहारा लेना है। हम फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। अब यहाँ पर हमने स्टडी करना है एफ और आर का रिलेशनशिप। अब आप देखें कि एफ और आर का इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी आर अगर छोटा होगा तो एफ ज्यादा होगा, आर अगर बड़ा होगा तो एफ कम होगी। स्पीड एंड मैस आर सेम इन बोथ केसेस, यानी सेम ही गाड़ी है और सेम स्पीड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेम स्पीड के साथ मूव कर रही है। रेडियस इज इन डिनोमिनेटर व्हेन रेडियस बिकम स्मॉलर सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स लार्जर, जो भी मैंने आपको फार्मूला से एक्सप्लेन किया है। तो कंक्लूजन क्या निकला, अ कार एक्सपीरियंसेस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स व्हेन मूविंग अलोंग अ कर्व विद अ स्मॉलर रेडियस, यानी छोटे रेडियस में उसको ज्यादा फील होगी एफ सी या सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी वो शार्प टर्न की वजह से। ओके, यहाँ पर डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि ये छोटे रेडियस का एक सर्कल है जिस पे कार मूव कर रही है और एक ये बड़े रेडियस का सर्कल है। यहाँ फार्मूला में आप देखें F1 मींस के अगर छोटे रेडियस वाली में जो फोर्स है उसको हम F1 कहते हैं, mv स्क्वायर ओवर r1। तो यहाँ पर मोर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस की जाएगी गाड़ी से, और ये जो बड़ा वाला है इसमें लेस सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, व्हाई डज अ मैंगो फॉल व्हेन द ब्रांच इज शेकन, कि जिस वक्त आप ब्रांच को शेक करते हैं, उसको हिलाते हैं, तो मैंगो क्यों गिर जाता है। तो इसका आपको पता है, जैसे गाड़ी वाली भी एक एग्जांपल थी कि आप अगर गाड़ी में हैं और एकदम से गाड़ी चलती है तो हम पीछे की तरफ क्यों गिरते हैं। सेम वही चीज है जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है कि ये जो मैंगो है ये अपनी जगह पर रहना चाहता है, हिलना नहीं चाहता, और जब ब्रांच को शेक किया जाता है तो मैंगो की जो ब्रांच है ये अपनी जगह रुकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से ये टूट जाती है और मैंगो नीचे गिर जाता है। तो आंसर है व्हेन द ब्रांच इज शेकन सडनली द ब्रांच मूव्स बट द मैंगो टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, यानी मैंगो अपनी जगह पर रहना चाहता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया। बिकॉज ऑफ दिस द स्टॉक, यानी जो डंडी है, मे ब्रेक एंड द मैंगो फॉल्स। और ये है इनर्शिया की एग्जाम्पल। ओके, की पॉइंट्स में आप ये देख लें कि ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन का पहला या फर्स्ट लॉ भी है। और ये एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं, अगर आप इनको करना चाहते हैं तो ये भी अच्छी हैं। नाउ कम्स द क्वेश्चन 4.3, डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेबिलिटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट्स टॉपलिंग ओवर। टॉपलिंग ओवर का मतलब है जो ऑब्जेक्ट्स गिर जाते हैं, यानी स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपलिंग से यानी गिरने से हमने ताल्लुक देखना है। प्रोवाइड एन एग्जांपल वेयर एन ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट्स इट्स स्टेबिलिटी एंड एक्सप्लेन हाउ ऑल्टरिंग इट्स बेस। ऑल्टरिंग का मतलब है चेंज करना बेस, यानी बेस आप बड़ी कर देते हैं या बेस आप छोटी कर देते हैं, तो किस तरह से किसी चीज की स्टेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। ओके, आंसर की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज स्टेबल इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स विद इन इट्स बेस ऑफ सपोर्ट। अच्छा, अब आप यहाँ से इस पॉट की एग्जांपल ले लें कि यहाँ पर ये आपको सीजी दिखाया गया है और ये इसकी बेस के अंदर है। यहाँ पर एक बॉटल है, इसका सीजी ऊंचाई पर है, ठीक है, काफी, क्योंकि इसकी बेस उस लिहाज से थोड़ी छोटी है, फिर भी सीजी उसकी बेस के अंदर से जा रहा है, तो ये स्टेबल है। लेकिन जैसे ही बॉटल थोड़ी, वो क्या होता है कि उसका जो सीजी है उससे गुजरने वाली जो लाइन है वो देखें उसकी बेस से बाहर आ गई है। जब वो उसकी बेस से बाहर आ जाएगी तो फिर आप देखेंगे कि वो चीज टॉपल ओवर यानी गिर जाएगी। तो सी जी का किसी भी चीज की बेस के अंदर रहना उसकी स्टेबिलिटी के लिए इंतहाई जरूरी है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स आउटसाइड द बेस द ऑब्जेक्ट टॉपल्स ओवर। ऑब्जेक्ट विद लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी
एंड अ वाइड बेस आर मोर स्टेबल। जिसका यहाँ पर आप ये वाली एग्जांपल देख सकते हैं कि ये जो है सी जी ये ऊंचाई पर है क्योंकि ये चीज या बेस इसकी इतनी ज्यादा वाइड नहीं है। अब यहाँ पर इस वाली डायग्राम में आप देखें कि सी जी के लिहाज से ये बेस कितनी बड़ी है, तो सी जी का जो जमीन तक जिसका कनेक्शन है वो काफी करीब है, जिसकी वजह से सी जी लो हो जाता है और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, ये साइड पर स्टेबिलिटी रूल्स हैं, ये जस्ट आप इनको समझ लें कि लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि चीज स्टेबल होगी, हाई सी जी का मतलब है कि लेस स्टेबल होगी, वाइड बेस है तो स्टेबल होगी, और अगर नैरो बेस यानी तंग है बेस उसकी तो वो लेस स्टेबल होगी। एग्जाम्पल में देखें कि रेसिंग कार्स आर डिजाइंड लो एंड वाइड फॉर स्टेबिलिटी, कि आपने देखा होगा जो रेसिंग कार्स वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे जमीन के साथ चिपक के चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने तेजी से मूव करना होता है तो उसकी स्टेबिलिटी मैटर करती है, तो वाइड बेस बनाई जाती है उनकी। और स्कूल बसेस जो हैं वो ऊंची होती हैं तो वो जब टर्न लेती हैं तो वो स्लो हो जाती हैं, ठीक है, ताकि टॉपल ओवर ना कर जाए, उलट ना जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हैं, अ वाइड बॉटम फ्लावर पॉट इज डिफिकल्ट टू नॉक ओवर, यानी ये जो बड़ा वाला है इसका बेस इस गमले का, तो ये मुश्किल से नॉक ओवर होगा, गिरेगा। लेकिन एक बॉटल है जो बड़ी है वो काफी ऊंचाई पे है एज कंपेयर टू उसकी बेस, तो उसका सीजी हाईएस्ट पॉइंट पे बन जाता है, तो वो अपना स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए सीजी को लोअर कर लेती है, अगर हल्का सा हिलाएं तो वो जमीन पे गिर जाएगी। Why can't an accelerated body be in equilibrium? इन चीजों को समझने के लिए आपको इक्विलिब्रियम वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, वहां पर बहुत अच्छी तरह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक्सेलरेटेड बॉडी को पूछा जा रहा है कि वो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होती, तो हमने यही देखा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती और एक्सेलरेशन उसकी 0 होती है। ठीक है, इफ अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग यानी अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट मींस अ नेट फोर्स इज एक्टिंग, यानी उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है जो उसकी वेलोसिटी को कभी बढ़ा और कभी कम कर रही है। देयरफॉर इट कांट बी इन इक्विलिब्रियम। फार्मूला कौन सा होगा? F इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट फोर्स है, मैस है, एम और ए है एक्सेलरेशन। अब अगर ए 0 है इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम है तो एक्सेलरेशन नहीं होगी तो ये इक्विलिब्रियम होगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है मींस एग्जिस्ट कर रही एक्सेलरेशन, तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। ठीक है, तो एग्जांपल है, अ कार स्पीडिंग अप इज एक्सेलरेटिंग सो इट्स नॉट इन इक्विलिब्रियम। स्पीडिंग अप है कि गाड़ी तेज हो रही है, ठीक है, जब चली थी उसके बाद से उसकी स्पीड टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। सो नेट फोर्स इज एक्टिंग, तो गाड़ी जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। बुक की एग्जांपल है, बहुत इजी और मुझे लगता है बहुत फेमस है। अ बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज थर्मल रिएक्शन ऑफ द surface which is Fn and the weight they are acting in opposite direction so they can cancel the effect of each other। तो ये जो बुक है ये इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये की पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम मींस नो एक्सेलरेशन। इसको अपने माइंड में बहुत अच्छी तरह बिठा लें कि इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन है, विच बॉक्स विल टम्बल व्हेन द ट्रक स्टॉप्स। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि एक ट्रक है, उसके ऊपर एक बड़ा बॉक्स है और एक छोटा बॉक्स है, तो इनमें से कौन सा वाला बॉक्स जो है वो हिलेगा या गिरेगा? The taller box is more likely to tumble over when the truck suddenly stops. Reason क्या है? A taller box has a high CG, जैसे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है। When the truck stops suddenly, अच्छा ये जो उसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये आगे की तरफ मूव करेगा जब ट्रक सडनली स्टॉप होगा। ठीक है, तो पहले चूंकि ट्रक चल रहा था तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इनर्शिया की वजह से आगे मूवमेंट जारी रखेगा, लेकिन ट्रक जो है वो स्टॉप हुआ है तो नीचे वाला जो पोर्शन है बॉक्स का वो ट्रक के साथ स्टॉप होगा। दूसरी बात ये कि इसका सीजी हाई है तो इसके गिरने के ज्यादा चांसेस हैं। दिस क्रिएट्स अ टर्निंग इफेक्ट कॉजिंग इट टू टॉपल मोर इजीली। Okay, other examples are a tall water bottle falls more easily than a short wide container when pushed. ओके, की पॉइंट्स क्या है इसके? हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेस स्टेबिलिटी, मोर चांसेस ऑफ टम्बलिंग यानी गिरने के ज्यादा चांसेस हैं। अच्छा, तो ये डायग्राम्स इसलिए हैं साथ ताकि आप थोड़ा सा इन चीजों को विजुलाइज भी कर सकें। पेपर में
आप रिटन एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, डायग्राम अगर आप इजीली बना सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ डायग्राम्स। CRQs बहुत इंटरेस्टिंग है, इनको प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।